आज बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण का। विपक्ष के रूप में, विकल्प के रूप में बहन कुमारी मायावती जी हैं। क्या बसपा पार्टी के विपक्षी पार्टी के रूप में आजाद समाज पार्टी की स्थापना किया गया है। नमस्कार, मैं रमेश कुमार, आप देख रहे हैं अंबेडकर आवाज 2 पर। बाबा साहब ने स्वतंत्रता की आज़ादी दी है, लेकिन अपनी आज़ादी का इतना दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि आज़ादी धीरे धीरे गुलामी में बदल जाए। मैं प्रत्येक वीडियो समाज के गलत नीतियों, समाज के गलत रीति रिवाजों, राजनीति और सामाजिक कार्यकर्ताओं के पक्षपात के खिलाफ बनाता हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा लाइक अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें, इसलिए कि ये आवाज़ हर वीडियो हर चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर। बाबा साहब ने सबको आज़ादी दी है, सभी समुदाय को आज़ादी दी है, घूमने फिरने रहने का, पार्टी बनाने का, सामाजिक संगठन भी कार्य करने का, राजनीति भी करने का, लेकिन राजनीति का गलत दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस गलत राजनीति के कारण समाज पर कुप्रभाव पड़ने लगता है और ये मीडिया हमारे देश की नहीं है, ये मीडिया हमारे बहुजन समाज की नहीं है, दलितों की नहीं है। इसलिए इस मीडिया के बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और मीडिया के पास किसी भी फंक्शन में नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से देखने को मिलता है कि मीडिया में देखने को मिलता है कि चंद्रशेखर भाई को प्रधानमंत्री का ख्वाब दिखाकर बहन कुमारी मायावती जी के सामने खड़ा कर देती है, वही मैसेज जन जन तक पहुंच जाता है और बहुजन समाज के लोगों को भ्रमित करने का काम करने लगती हैं। बहुजन राजनीति में कुछ चंद्रशेखर के समर्थक भी हैं तो कुछ बहुजन समाज पार्टी के समर्थक भी हैं। इसमें सभी समुदाय के लोग दोनों पार्टियों के समर्थक हैं, जिसमें जिसके मर्जी है उसमें जाता है, लेकिन एक ही परिवार को बांटने तोड़ने का काम ये मीडिया करती है। दूसरी तरफ श्रवण समाज के लोग चंद्रशेखर के समर्थक देकर उन्हें ऊपर चढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें ऊपर पीएम का ख्वाब दिखाने का काम करते हैं। लेकिन यही सवाल उठता है, यही एक सवाल पैदा होता है कि जो मीडिया, जो सवर्ण समाज बहन कुमारी मायावती जी के साथ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन जैसे अनेक बहुजन पार्टियों के नेताओं के साथ खड़े नहीं होते हैं, उनके साथ समर्थन नहीं देते हैं, फिर चंद्रशेखर के साथ खड़े कैसे होंगे? ये मीडिया को समझना पड़ेगा। ये मीडिया जातिवादी, मनुवादी, गोदी मीडिया को आपस आजाद समाज पार्टी के विकल्प के रूप में बसपा पार्टी ही क्यों दिखाई देती है। विपक्ष के रूप में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसे और अन्य दल हैं, उनका विकल्प क्यों नहीं चुनती है, उनका विपक्ष क्यों नहीं बनाती है? इसलिए कि बहुजन समाज में, खासकर दलित में बांटने का काम करती है। दल नेता के रूप में चंद्रशेखर के सामने राहुल गांधी, मोदी जी, केजरीवाल की तुलना क्यों नहीं करती है? अन्य सवर्ण पार्टियों के नेताओं की तुलना क्यों नहीं करती है? केवल बहन कुमारी मायावती जी का ही तुलना क्यों करती है? इससे स्पष्ट होता है कि दलित समाज को बांटने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है। वहीं समाज के लोग भी तोड़ने और बांटने में लगे रहते हैं, आपस में लड़ने में
लगे रहते हैं। राजनीतिक रूप से मीडिया का बात सुन लेते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से न्याय रूप से ये बात समझ में नहीं आता है कि जब उस समय हमारे समाज के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे हक अधिकार के साथ खड़ा नहीं होती है, तो ये मीडिया इन नेताओं के साथ खड़े होकर क्या संदेश देना चाहती है, क्या सुझाव देना चाहती है इन समाजों के ऊपर। लेकिन दलित समाज के लोगों को भी जितना जहर भोग दिया गया है पार्टी के नाम पर, संगठन के नाम पर, उन समाज के लोगों को खुद पता नहीं चलता है कि वास्तव में हमारा नेता कौन सा है, हमारा पार्टी कौन सा है, हम किस पार्टी के साथ खड़े होना चाहिए, हमारे असली पार्टी, असली नेता कौन हो सकता है। इन मुद्दों को से भ्रमित कर दिया गया है। लेकिन हमारे दलित समाज के लोग भी इतना भी सोचने और विचार करने लायक भी नहीं रह गए हैं कि वास्तव में इन मीडिया में बहकावा में क्यों आते हैं, ये मीडिया की बात क्यों सुनते हैं, जब ये मीडिया इस देश के बहुजनों के साथ कभी खड़े नहीं होती है, बहुजनों के साथ कभी हक अधिकार न्याय में आवाज नहीं उठाती है। फिर राजनीतिक बात क्यों सुनते रहते हैं, पार्टियों और नेताओं के बात पर क्यों आपस में लड़ते रहते हैं। और चंद्रशेखर आजाद भाई को राजनीतिक समझ में आती है तो एक सुझाव है मेरे तरफ से को बसपा पार्टी में विलीन कर दे अपने पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाए। इसलिए कि अगर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर दे तो देश में एक अलग ही राजनीति देखने को मिलता, और ऐसा नहीं तो बहुजन समाज पार्टी टूटेगी तो आजाद समाज पार्टी का कोई नाम लेने वाले भाई समाज के लिए, न्याय के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, बहन बेटियों की न्याय के सुरक्षा की लड़ाई लड़ते हैं, तो बहन कुमारी मायावती जी को सत्ता में लाने की कोशिश करें, बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन दे, इसलिए कि उनकी सरकार में न्याय अधिकार मिल सकता है। बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण रूप से मजबूत करें और इन मीडिया को और सवर्ण समाजों के बहकावे में न आए। ये अपने ही समाज के लोगों को बांटने और तोड़ने का काम करती हैं। समय आने पर चंद्रशेखर आजाद भाई को भी एक दिन सीएम पीएम बनाने का ये समाज कार्य करेगा, समाज ये काम करेगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।